साथियों, अगर कभी भारत का इतिहास लिखा जाए और यह पूछा जाए कि भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा बेकार प्रधानमंत्री कौन है, जो विदेश के अंदर जाकर यानी कि भारत की मिट्टी से बाहर जाकर अपनी राजनीति, अपना पॉलिटिकल कैरियर चमकाने के लिए हिंदुस्तान की इज्जत भी दांव के ऊपर लगा सकता है, अगर इतिहास के अंदर यह लिखा जाएगा तो उसके अंदर देश के पीएम मोदी साहब शायद पहले नंबर पर आएंगे कि इन्होंने विदेश के अंदर जाकर भारत माता की, हिंदुस्तान के तिरंगे की किस प्रकार बेइज्जती, किस प्रकार भारत का मान सम्मान कम करने का प्रयास किया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह खबर देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना उसका नीचा स्तर कैसे हो सकता है, और वो भी हिंदुस्तान जैसे महान देश के प्रधानमंत्री का। यहां पर आप इंडिया टीवी की खबर देख रहे हैं और खबर कुवैत के अंदर से आई है, क्योंकि ये जो हमारे देश के स्वघोषित महामानव, अपने आप को मानने वाले देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, वो कुवैत, खाड़ी देश, मुसलमान देश कुवैत की यात्रा पर गए हुए थे। और इसी दौरान इन्होंने कुवैत के अंदर क्या कहा, आप वो देखिए। पीएम मोदी साहब ने कहा कि 43 साल बाद, यानी कि 43 ईयर, 43 साल बाद भारत का कोई पीएम कुवैत आया है। आपको भारत से आना है तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को कुवैत आने में 43 साल लग गए। अब आप पीएम मोदी साहब के इस बयान के पीछे की जो राजनीति है, जो उनका गिरता हुआ स्तर है, वो समझने का प्रयास करिए। पीएम मोदी साहब ने यह तंज कांग्रेस पार्टी के ऊपर करने का काम किया, और कहां, कुवैत के अंदर बैठकर पीएम मोदी साहब ये कहना चाहते हैं कुवैत के अंदर कि भाई, देश के अंदर 43 साल में कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री, उसको जो भारत और कुवैत के संबंध हैं, जो हमारी दोस्ती है, उसकी कोई भी चिंता नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, वो 43 साल से कुवैत नहीं आ पाए। लेकिन भाई, मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि मैं तो भगवान का अवतार हूं, तो मैं देखिए कुवैत के अंदर आया हूं। अब ये आप सोच कर देखिए कि कुवैत की जनता क्या सोच रही होगी कि 43 साल तक हिंदुस्तान जैसे देश ने हमारी याद नहीं की। कुवैत के मन में यही जाएगा ना कि हिंदुस्तान को हमारी फिक्र नहीं रही 43 साल तक। इससे क्या हमारे देश और कुवैत के संबंध मजबूत होंगे या कमजोर होंगे, आप खुद सोचिए। इसके बाद जो पीएम मोदी साहब ने कहा है कि भाई 43 साल तक, तो आप एक चीज सोच कर देखिए कि पिछले 10 साल से ये खुद जो ये कह रहे हैं कि 43 साल से, तो भैया ये 10 साल से खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, ये क्यों नहीं गए? इसका जवाब ये देने का काम करेंगे कि पिछले 10 साल से। चलिए छोड़िए, मान लीजिए कि कांग्रेस ने देश को खराब किया, लेकिन आप महोदय, आप तो पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों नहीं गए? और इसके बाद देश में लगभग 5 साल तक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो क्यों नहीं गए? क्या मोदी जी अपनी पार्टी के नेता, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ऊपर यह कहना चाहते हैं कि भाई, वाजपेयी साहब को कुवैत और हिंदुस्तान की दोस्ती की कोई फिक्र नहीं थी? भाई, कैसे विदेश के अंदर जाकर कैसे ये कांग्रेस के ऊपर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये देश का इतना स्तर गिराते हैं? और सबसे बड़ी बात कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब इन्हें एक्शन लेना चाहिए, जब इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, तब ये क्या करते हैं, उसके बारे में आप ये खबर देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि लाइव हिंदुस्तान की खबर है। खबर क्या है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर
2200 से ज्यादा हमले, 2 दिन में 3 मंदिर तोड़ दिए गए। ये बांग्लादेश की आज की खबर है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर पिछले 3-4 महीनों के अंदर 2200 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। ये खुद वहां की सरकार कह रही है। लेकिन आपने मतलब सुना हो कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया बांग्लादेश के खिलाफ। आप बताइए कि जो पार्टी हिंदू कर भारत के अंदर चुनाव जीतती है, उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर आखिर क्या एक्शन लिया? क्या यह एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है? और अगर आपको मजबूत प्रधानमंत्री देखना है तो ठीक आज जैसे हालात बांग्लादेश के अंदर है ना, ठीक ऐसे ही हालात 1971 में 1971 में बांग्लादेश के अंदर हुए थे। तब भारत की जो आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उनके सामने जब ये मैटर आया कि बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी वहां पर यह कर रही है, तब अमेरिका ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी जी को। आप इतिहास उठाकर पढ़िए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की तो उसका सामना अमेरिका के द्वारा होगा। लेकिन उस वक्त की मजबूत प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने अमेरिका की उस धमकी का, अमेरिका के उस डर का कोई भी परवाह नहीं की। और आप सब लोग जानते हैं कि उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे चीर करके हिंदुस्तान को दुनिया का पहला देश बना दिया, जिसने इतिहास नहीं बनाया, जिसने भूगोल बदल दिया। दुनिया का भूगोल एक नया देश बनाया। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की हमारी जो भारतीय आर्मी है ना, उसके पास इकलौता ये तमगा है कि भारतीय सेनाओं ने इतिहास नहीं, दुनिया का भूगोल बदला, पाकिस्तान को चीर दिया, नया देश बनाया। वो थी असली प्रधानमंत्री की ताकत होती है ना, वो इंदिरा जी ने दिखाई थी। तो खैर, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सबसे बड़ी बात की जो बात प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी साहब ने कुवैत के अंदर कही है, क्या ये कहनी चाहिए? क्या राजनीति के अंदर इतना गिरना चाहिए कि आप विदेश के अंदर जाकर ऐसे मतलब दावे करने का काम करें? और वो भी तब जब पहली बार नहीं, कई बार इससे पहले भी देश के पीएम ने विदेश के अंदर जाकर भारत की बेइज्जती करने का काम किया।